हेलो आर्मी, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में और आज की नई स्टोरी में। आज की हमारी नई स्टोरी का नाम है द माफिया लव स्टोरी, जिसमें जेके एक माफिया होते हैं और वी एक सीबीआई ऑफिसर। वी के साथ जिमिन और जिन भी एक सीबीआई ऑफिसर हैं और जेके के साथ शुगा, आरम और हॉबी, ये चारों ही माफिया हैं। थोड़ी सी स्टोरी मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं ताकि आगे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहली बात कि जेके और वी बचपन से ही दोस्त होते हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त। एक तरीके से इन दोनों में प्यार ही होता है, लेकिन किसी वजह से ये दोनों अलग हो जाते हैं और अलग होने के बाद जेके एक माफिया बन जाते हैं और वी एक पुलिस ऑफिसर। वी की मॉम भी एक पुलिस ऑफिसर है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्टोरी के बीच में वी और जेके दोनों ही एक दूसरे को हमेशा याद करते हैं, लेकिन दुश्मनी तो बराबर ही चलती है दोनों की। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि आप लोग स्टोरी को पूरा देखें। स्टोरी आपको पसंद आए तो एक लाइक करें और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की स्टोरी को, जिसका नाम है द माफिया लव स्टोरी। देखते हैं कि दो मासूम बच्चे आगे चलकर एक माफिया और एक पुलिस ऑफिसर कैसे बन जाते हैं। थैंक यू सो मच आर्मी। मैं हर समय इन बीते हुए पल को क्यों याद करता हूँ। काश कि मैं उस पल में वापस जा पाता। जेके, क्या चाहिए तुम्हें? तुमने जो सामान मंगवाया था वो हमारे गोदाम पर आ चुका है। वैसे तुम्हारा आगे का क्या प्लान है जेके? मेरा प्लान ये है कि मैं अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाना चाहता हूँ। आरम सोचते हैं, सच में इस लड़के के पेज कुछ हिले हुए हैं। मुझे इस पर नजर रखनी होगी, पता नहीं अपने पागलपन में ये क्या कर बैठेगा। जेके के बारे में आप लोगों के पास क्या खबर है? मैम, हमें पता चला है कि इस समय जेके की टीम साउथ कोरिया में है। जेके के तीनों साथियों को हमने देखा है, वो लोग साउथ कोरिया में कुछ बड़ा करने वाले हैं। मैं इस बार जेके को जिंदा ही पकड़ना चाहती हूँ। पिछली बार तो वो हमसे बच गया था, लेकिन इस बार मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। तुम लोग जल्दी से एक टीम तैयार करो, इस बार हमें उसे पकड़ना है। जेके हर बार हम लोगों से बच के निकल जाता है, लेकिन इस बार मैं उसको जाने नहीं दूंगी। ये केस उतना भी आसान नहीं है जितना मैं समझ रही थी। मुझे इसके बारे में उसे बताना ही होगा। कहाँ हो तुम वी? Just wish he knew. तो कहो, क्या खबर है? तुम लोगों ने जेके को पकड़ा? सॉरी मैम, लेकिन इस बार भी वो हमारे हाथों से बच के निकल गया। हमने बहुत कोशिश करी थी, लेकिन वो चारों बहुत ही तेज हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग जेके को कैसे पकड़ेंगे? मुझे ही कुछ करना होगा और मैं जानती हूँ इस काम में हमारी कौन हेल्प करेगा। वो एक ही इंसान है जो जेके को पकड़ सकता है। मैंने इनसे कितनी बार कहा है कि मुझे बार बार फोन मत किया करो, लेकिन फिर भी लगातार वो मुझे फोन करी जा रही हैं। वी अपनी मॉम से बात नहीं करते क्योंकि वी को ऐसा लगता है कि जेके और वी के अलग होने में इनकी माँ का हाथ है, इसलिए वो अपनी माँ से बात नहीं करते।
क्या बात है मॉम, आप मुझे फोन क्यों कर रही हैं? तियांग, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुमसे पुरानी कोई भी बात नहीं करूँगी। कहिए आपको क्या कहना है? बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। इस शहर में जेके नाम का एक माफिया है जो बहुत ही बड़े मिशन पर है और मासूम लोगों की हत्या कर रहा है। वो पूरी तरीके से पागल हो चुका है और उसे तुम ही पकड़ सकते हो। मैं चाहती हूँ कि इस मिशन पर तुम काम करो। मैं आपको सोच के बताऊंगा कि मुझे इस पर काम करना है या नहीं। मुझे इस केस पर काम करने के लिए वापस कोरिया आना होगा और मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। लेकिन तियांग, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम इस केस पर काम करो, क्योंकि जेके को पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो गया है। मैं तुम्हें इसकी रिपोर्ट भेजती हूँ, तुम उसे देख लो। इस केस में हमारे टूटे हुए रिश्ते को लाने की जरूरत नहीं है तियांग। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, यहाँ के लोगों को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें इस केस पर काम करना ही होगा। प्लीज वापस आ जाओ कोरिया। मैं जानता हूँ मॉम, मैं इस केस पर काम करने के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं आपको बताता हूँ। मैं कोरिया वापस नहीं जाना चाहता। वहाँ जाने के बाद मेरी यादें फिर से जिंदा हो जाती हैं। क्योंकि मैं एक सीबीआई एजेंट हूँ तो मुझे अपना फर्ज पूरा करना ही होगा। जैसे ही ये केस पूरा हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगा और इस केस पर काम मैं अपने तरीके से ही करूंगा। इस शहर को मैं जला के रख दूंगा। यहाँ के लोग पछताएंगे कि ये लोग साउथ कोरिया में क्यों रहते हैं। जेके, कहो तुम्हें क्या काम है? मैं तो बस तुम्हारे हालचाल पूछने आया था कि तुम ठीक हो या नहीं। तुमने कल फिर से वो बुरा सपना देखा है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कमजोर हूँ? मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना तुम। शांत हो जाओ जेके, मैं तो सिर्फ तुम्हारे हालचाल पूछ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आज तुम उससे मिलने के लिए जा रहे हो। तुम ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपना ध्यान रखना, तुम्हें कोई वहाँ पर देख ना ले। मैं कहीं और जा रहा हूँ, तुम जा सकते हो यहाँ से। ठीक है जेके, अपना ध्यान रखना। तुम बहुत बड़े हो गए हो बेटा, लेकिन दुख की बात यह है कि तुम मुझसे बात ही नहीं करते। हेलो मिसेस किम, आप ठीक हैं? वी की मॉम सोचती है तुम्हें स्वस्थ देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे अगर आप ठीक भी नहीं होती तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मैं तो यहाँ पर सिर्फ केस की वजह से आया हूँ। ठीक है, चलो मैं तुम्हें इस केस के बारे में बताती हूँ। वैसे आपके पास कितनी जानकारी है इस केस के बारे में? ये देखो, इसका नाम है जेके। ये एक माफिया है। इसे लोगों को मारना और तस्करी करना बहुत ही पसंद है और इस काम में ये अकेला नहीं है, इसका पूरा ग्रुप है। इसके साथ 3 साथी और हैं जो इसके कहने से ही काम करते हैं। ये लोग जब चाहे किसी को भी मार सकते हैं। पूरे शहर में इन लोगों ने हंगामा मचा रखा है। अब तुम मुझे बताओ तियांग कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो? मिसेस किम, मेरा नाम वी है। मैं इस केस पर काम करूंगा और आपको सोच के बाद में बताऊंगा कि मेरा आगे का प्लान क्या है। ठीक है, तुम जितना चाहे टाइम ले सकते हो। ठीक है मिसेस किम, आप अपना ध्यान रखिए, मैं चलता हूँ। मेरा बेटा ऊपर से तो ऐसे दिखावा करता है जैसे कि उसे अपनी माँ की परवाह नहीं है, पर मैं जानती हूँ कि वो कितने नरम दिल का इंसान है। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और उसकी परवाह भी करता है। वी जेके की फाइल पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि जेके ने हर तरीके के अपराध कर रखे हैं। उसका कोई पार्टनर नहीं है, लेकिन उसे लोगों को मारना बहुत पसंद है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ रहता है और ना ही किसी ने आज तक उसको देखा है। लेकिन उसका मकसद क्या हो सकता है? आज तक उसने जितने भी लोगों को मारा है वो सभी लोग बहुत अमीर आदमी हैं और सबके कुछ न कुछ गलत कामों में हाथ है। ऐसा लगता है कि ये केस उतना भी आसान नहीं है जितना मैं समझ रहा था। तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मुझे अंदर जाने दो, मैं कोई चोर नहीं हूँ। हम दोनों को वी से मिलना है। नहीं सर, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। वी तुम कहाँ हो? बाहर आओ जल्दी। क्या हो रहा है यहाँ पर? इतना शोर क्यों मच रहा है? वी, क्या तुम इन दोनों को जानते हो? तुम चुपचाप क्यों खड़े हो वी? बताते क्यों नहीं हो कि हम यहाँ पर तुम्हारी हेल्प के लिए आए हैं और तुम लोग हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो? मॉम, मैं जानता हूँ इन दोनों को, छोड़ दीजिए। वो दोनों मेरे दोस्त हैं। ये दोनों भी एक एजेंट हैं, सीबीआई एजेंट। सॉरी सर, सॉरी दोस्तों, मैं अपने बिहेव के लिए तुम लोगों से माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं मैम। चलो दोस्तों, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। जेके, पिछले 1 हफ्ते से हमने किसी को नहीं मारा है। इस समय तुम क्या प्लान कर रहे हो? नामजन, तुम तो जानते हो कि मैं सिर्फ घटिया लोगों को ही मारता हूँ। मैंने एक बहुत ही अच्छा प्लान बना रखा है, मैं वो तुम्हें अभी बताऊंगा, लेकिन तुम जाकर उन दोनों को भी बुला लाओ।
ठीक है जेके,